कंदमूल लाने के लिए, इनको खवाने पिलाने के लिए। तो क्या होता है, जब ये जंगल की ओर चली जाती हैं तो उस समय ये छोटे छोटे खेलते रहे और कहने लगे कि हमारी माँ इधर को गई है। इस प्रकार से ये लोग जंगल की ओर चले जाते हैं और वहां बहक जाते हैं, ये वापस आना भूल जाते हैं। और जब क्या कहते हैं उस समय क्या होता है, ये 33 करोड़ देवता उधर भूख प्यास में जब तड़पने लगते हैं तो ये रो रो कर बिलखते हैं और कहते हैं कि हे माँ, हे माँ। इस प्रकार से वो आवाज लगाते हुए तो उधर पांदीपारी गोपाल लिंगो बाबा जो थे और जो शंभू बाबा थे चौड़ा में, वहां जब वो मौन धारण करके आंख मूंद करके पूजा अर्चना कर रहे थे, उसी समय ये मौला रानी जो थी वो शंभू बाबा से कहती हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। तो शंभू बाबा कहते हैं कि सब ठीक है, सब बढ़िया है, कुशल मंगल है। उस समय मौला दाई ने बोली, कहे नहीं, कहीं जंगल में बोले बच्चे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भूख प्यास में तड़प रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 33 करोड़ देवता की खबर करने के लिए मौला दाई और शंभू बाबा पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं जंगल की ओर तो ये भूख प्यास में तड़पते हुए मौला दाई को तंगाने लगते हैं खाने पीने के लिए। तो मौला दाई कहती है कि बेटा मेरे तो दो आंचल है और आप लोग 33 लोग हो, एक को पिलाऊंगी कि दो को पिलाऊंगी। इस प्रकार से शंभू बाबा और मौला दाई ने क्या काम किया, ये जो बड़का पेड़ होता है उससे दूध निकलता है और उस दूध को निकाल करके पानी मिला करके उनका पेट भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन पेट कभी नहीं भर सकता क्योंकि दूध दूध ही होता है, भोजन भोजन ही होता है। तो इस प्रकार से जब उनको तंगने लगते हैं तो ये शंभू बाबा इन 33 करोड़ देवताओं को जो कोयली कछारगढ़ गुफा था उसमें बंद कर देते हैं और 12 साल के लिए इनको कैद कर दिया जाता है और पत्थर बना दिया जाता है और उस गुफे में पत्थर ढक दिया जाता। तब रायतार जंगो और कलिकंकाली दाई को पता चलता है कि शंभू बाबा ने हमारे बच्चों को कोयली कछारगढ़ गुफा में बंद कर दिया है। तो शंभू बाबा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे शंभू, हमारे बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा था और क्या कर लिया आपका, जो कि आपने 12 वर्ष के लिए उनको पत्थर बनाकर कैद कर दिया गया। तो इस प्रकार से शंभू बाबा कहते हैं कि मैंने उनको तो बंद कर दिया हूं लेकिन निकाल नहीं पाऊंगा। तो बोले उनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो फिर पांदीपारी गोपाल लिंगो बाबा के पास पहुंचते हैं। तो पांदीपारी गोपाल लिंगो बाबा के पास जब पहुंचते हैं तो कुपार बाबा कहता है कि उन बच्चों को निकालने के लिए हमको भूमिका की जरूरत पड़ेगी। जो भूमिका तंत्र मंत्र विद्या जानता होगा वही उन बच्चों को निकाल पाएगा। तो इस प्रकार से पांदीपारी गोपाल लिंगो बाबा ने कहा कि भाई हमको भूमिका की जरूरत है। तो इस प्रकार से वो लोग कहाँ पहुंचते हैं, भूमिका की खबर करने के लिए धने गांव पहुंचते हैं। और उस धने गांव का रहने वाला जो भूमिका था जिसका नाम है हीरा सुक्का भूमिका, वो हीरा सुक्का भूमिका जो था वो तंत्र मंत्र विद्या जानता था। तो उसको लेकर के आते हैं और उस मुख्य द्वार पर बैठ जाते हैं और भूमिका उस कीगरी के माध्यम से ये तंत्र मंत्र विद्या चलाता है। जब तंत्र मंत्र विद्या चलाता है तो इन 33 करोड़ बच्चों को शक्ति प्रदान होती है। जब शक्ति प्रदान होती है तो उस पत्थर को वो लोग ढकेलते हैं। तो जब उसको ढकेलते हैं उस पत्थर को तो वो भूमिका जो बैठा था मुख्य द्वार पे वो भूमिका दब के वहीं खत्म हो जाता। और उसके बाद जब भी निकलते हैं बाहर तो उसी समय कलिकंकाली दाई के ऊपर बिजली गिर जाती है तो कलिकंकाली दाई भी लुप्त हो जाती है। तो वहां बचती है रायतार जंगो जिसको आप कहते हैं घाट की घटवाई देवी, वो जंगल में रहती थी। तो इस प्रकार से उस घटवाई देवी से कहते हैं कि हे माँ, जिसकी आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही थी वो कौन व्यक्ति है और कहाँ है। तो इस प्रकार से जंगोदाई कहती है कि बेटा, जिस पत्थर को आपने ढकेले हो उस पत्थर के नीचे वो भूमिका दब गया। तो इस प्रकार से ये 33 करोड़ देवता उस मुख्य द्वार की ओर वापस लौट कर जाते हैं और घुटना टेक करके नतमस्तक झुकाते हैं।
और जब नतमस्तक झुकाते हैं और कहते हैं कि हे भूमिका बाबा, हमको तो आजाद कर दिया लेकिन स्वयं हमेशा के लिए चला गया। तो इस प्रकार से आज मैं कहना चाहता हूं, जो महिला लोग हैं कृपया आप सभी लोग सुनेंगे, जो महिला लोग हैं वो कृपया ध्यान दें, क्योंकि अधिकतर करके आप लोग डेहरी में बैठती हो, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि डेहरी में हमारा भूमिका गुरु होता है। जब आपकी शादी विवाह होते तो भूमिका लोग डेहरी में पैर पड़वाते हैं, पड़वाते ना, ये सभी लोग ने पढ़ा होगा। वहां हमारा भूमिका गुरु होता, उस भूमिका के ऊपर कभी नहीं बैठना। यदि आप बैठोगे तो आपके धात पैरट चिलकनी चाबनी ऊंट मूट अकड़न जकड़न सब 6-6 महीना बाहर बैठे रहोगे। ये सोच लेना है आप सभी लोग। इसलिए डेहरी में कभी नहीं बैठना, क्योंकि डेहरी में हमारा भूमिका गुरु पाया जाता है। इसलिए ये 33 कोटि देवताओं ने वहां जब सिर झुका करके वहां सत प्रणाम किया था उस भूमिका को। और इसके बाद में शंभू बाबा ने इन 33 कोटि देवताओं को पांदे पारी गोपाल लिंगो बाबा को सौंपा और कहा कि इनको शिक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए। इस प्रकार से शिक्षा दीक्षा की बारी आती है तो उस समय कुपार बाबा ने कहा कि बेटा, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके हम कोई भी चीज पाते हैं। इसी प्रकार से आज हमारे बीच जैसे कि मरसकोले जी है, ककोड़िया जी हमारे भूमिका बन के बैठे हैं अभी सामने आसन पे। मैं कहना चाहता हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आप कम से कम ऐसा धर्म निभाते रहें और अपने धर्म से चलते रहें। इसी प्रकार से हमारे पांदी पारी गोपाल लिंगो बाबा ने जब उनको कहा कि बेटा, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके हम कोई भी चीज पाते हैं। तो इस प्रकार से ये 33 कोटि देवताओं को कुपार बाबा ने तालाब बांधने का काम करवाया। क्या करवाया? तालाब बांधने का काम करवाया। कहे बेटा, ये नदी का पानी जो बह रहा है, इस पानी को आप रोक लीजिए ताकि हमको गर्मियों में काम आएगा। तो इस प्रकार से वो तालाब बांधने का काम करते हैं। जंगल का वास्ता रहता है, बहुत बियाबान जंगल होता है और उस जंगल में ये 33 लोग मिलकर के तालाब बांधने का काम करते हैं। और जब शाम हो जाती है तो 28 लोग घर आ जाते हैं और 5 लोग रुक जाते हैं, कहते हैं कि हम गुरु का अपमान नहीं करेंगे। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। इस प्रकार से वो क्या काम करते हैं, 5 लोग मिल करके 176 गड्ढा खोदते हैं। कितने गड्ढा? 176। जब 176 गड्ढा खोद करके खूंटा गड़ाते हैं और खूंटा गड़ा करके पत्थर को अड़ाते हैं।